नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना प्रमुख टॉपिक है योजनाएं। ठीक है, कुछ हमने योजनाएं आपको कल पढ़ा दी थी, लगभग 19-20 योजनाएं। और इसके बाद जो केंद्र सरकार की प्रमुख मोदी सरकार की योजनाएं हैं वो आज इस क्लास में आपकी समाप्त हो जाएंगी, जो मुख्य बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर ऐसी योजनाएं पढ़ें तो आपकी 100-200 निकलेंगे, 500 निकलेंगे, लेकिन जो मुख्य जो रिपीट होकर पूछी जाती हैं, जो हाईलाइट में चलती हैं, वे योजना ज़्यादा अपने वनडे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यही आपको पढ़ाया जाएगा विस्तार से। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। और इसकी जो आगे पिछली क्लास में जो योजनाएं पढ़ी थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, तो आप देख लेना वहाँ से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपनी उसकी आगे की योजना है 20 नंबर की स्टार्ट अप योजना। ठीक है, स्टार्ट अप योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। नए उद्यमों में बढ़ावा देना। ठीक है, जो उद्यम है या जो आपके उद्योग धंधे है, जिनको बिजनेस कहते हैं इंग्लिश में, तो उद्यमों को बढ़ावा देना, जैसे छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, इनको बढ़ावा देना स्टार्टअप इंडिया से। ठीक है, सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को शुरू हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण करना। ठीक है, जो अपन लोगों ने देखे होंगे, जो जहाँ से ट्रेन निकलती थी वहाँ पर आपके एक क्रॉसिंग लगा रहता था, एक गेट लगा रहता था, तो उसके बाद यहाँ से रोड होता था तो ये निकलने पड़ता था। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, इसके नीचे से या तो नीचे से ओवरब्रिज बना दिया गया है, नीचे से आपका अंडरब्रिज बना दिया, या ऊपर से इसको ओवरब्रिज बना दिया गया है। ठीक है, जिससे कि आपके आवागमन में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा जाम ना लगे। ठीक है, तो ये आपका सेतु भारतम योजना के द्वारा ये किए गए हैं सब काम। ठीक है, स्टैंड अप योजना इसके बाद आती है स्टैंड अप योजना। 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने तथा 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। ठीक है, जो SC और ST की जो अपनी जनजाति, अनुसूचित जनजाति हैं, स्टैंड अप इंडिया उनके लिए चलाई गई है। उनके लिए जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग खोल सकें। ठीक है, मतलब 10 लाख से आपके 1 करोड़ तक उनको लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे आती है ग्रामोदय से भारतोदय। ठीक है, ग्रामोदय से 24 और 14 अप्रैल 2016 को ये शुरू हुई थी। देश के सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना। ठीक है, जैसे गांव के लोग हैं ज़्यादा कृषि पर आधारित रहते हैं, 70% गांव के लोग, तो जहाँ पर भी वो कृषि होती है, अगर फसल सही नहीं हुई तो वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं। तो ग्रामोदय से भारतोदय, इसका मतलब ये है कि जो गांव में ही जो व्यक्ति हैं उनको गांव में ही रोजगार मिले, तो इनका प्रमुख उद्देश्य है कि गांव में ही इनको रोजगार दिया जाए। ठीक है, इसके बाद आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। ये कई बार अपने वनडे पर एग्जाम में पूछी गई है और बार बार रिपीट होकर पूछी जाती है। ठीक है, गरीबी की रेखा से नीचे के जो परिवार के लिए रियायती मूल्य पर LPG का कनेक्शन उपलब्ध कराना। ठीक है, जो अपने LPG के लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपके LPG आता है, जो सिलेंडर अपने घरों में रखा जाता है, उनको सिलेंडर बांटना, जिससे कि धुएं का प्रदूषण कम हो, जिससे कि जो महिलाएं हैं उनको धुएं के, जब चूल्हे में खाना बनाती हैं तो उनकी रोशनी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि धुआं बार बार लगता है। तो LPG धुआं मुक्त रसोई करना। ठीक है, ये उज्ज्वला योजना के द्वारा आई है। एक थी अपनी उजाला योजना। कौन सी थी उजाला योजना? उसमें आपके LED बल्ब को जोड़ दिया गया था, LED बल्ब जलाना। ठीक है, जो अपने पीले वाले बल्ब हैं उनको बंद करना और LED जो सफ़ेद बल्ब जलते हैं उनको चालू कराना। एक है अपनी उज्ज्वला योजना, 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें सिलेंडर बांटना। ठीक है, सरकार को कम सब्सिडी पर, ठीक है, सब्सिडी उनकी वापस आ जाती है। लेकिन इसके बाद आगे चलते हैं, आपकी आती है नमामि गंगे। नमामि गंगे योजना क्या है आपकी? इसमें 7 जुलाई 2016 को ही गंगा नदी की सुरक्षा, ठीक है, गंगा नदी की साफ सफाई के लिए, गंगा नदी के शुद्ध पानी के लिए, तो नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी। 7 जुलाई 2016 को ये शुरू हुई थी। ठीक है, इसके आपके 2-3 चरण आए नमामि गंगे के, गंगा नदी की साफ सफाई करना। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन आया था, भारत को स्वच्छ करना। ठीक है, भारत की मतलब गंदगी है जितनी दूर करना, कूड़ा ना फैले,
अपने परिस्थिति के हिसाब से रहना। इसके बाद अपनी आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, ठीक है। ये अपना इसमें विस्तार से कहाँ शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था। बालिकाओं के अस्तित्व संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है। अपने जनसंख्या का अनुपात सबसे कम कहाँ पर है, हरियाणा में। सबसे अधिक अपना कहाँ पर पड़ता है, अपना आंध्र प्रदेश, ठीक है, पड़ता है। और सबसे कम अपना कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में इसका शायद 889 के आसपास 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। तो ये हरियाणा से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों को गिरते लिंग अनुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना। और इसके बाद इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लिंग के आधार पर लड़का और लड़की इससे होने वाले भेदभाव को रोकने के इसके साथ साथ पिता बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना, ठीक है। ये अपना यहाँ पर ये लोगो लगा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। तो यहाँ पर जो लिंग अनुपात है उसको कम करना है, यहाँ पर ज़्यादा अनुपात जो अनुपात गिर रहा है उसको जागरूकता की स्थिति में रखना, ठीक है। तो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य था कि बेटियों की जनसंख्या में वृद्धि करना, उनकी शिक्षा व देख रेख करना, ठीक है। इसके बाद अपनी अगली आती है, अगली कौन सी आ जाती है अपनी, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ठीक है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, यह मातृत्व लाभ कार्यक्रम अक्टूबर 2010 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, अक्टूबर 2010 में 28 अक्टूबर को शुरू किया गया था। और जब आपकी मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसके बाद आगे चलते इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 19 साल या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले 2 बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान कराना, ठीक है। आपकी अगली है यहाँ से आपकी कस्तूरबा गांधी योजना, ठीक है। कौन सी अपनी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ठीक है। इस योजना का शुभारंभ 2004 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य यह योजना 2004 में उन पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जहां ग्रामीण महिलाएं साक्षरता की दर से राष्ट्रीय स्तर से कम है, ठीक है। जो साक्षरता दर है, राष्ट्रीय स्तर की साक्षरता दर अपनी 74 है और महिलाओं की आपकी 59 या 60 के लगभग है, ठीक है। तो इसको बढ़ावा देना, ठीक है। जो कम से कम महिलाएं इतनी साक्षर हो जाएं कि जो राष्ट्रीय स्तर की आपकी साक्षर दर है उनके करीब आ जाए, ठीक है। इसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार का 75%, केंद्र का 75 और राज्य का 25% योगदान दिया जाता है इसमें खर्च में, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 75% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बच्चियों का दाखिला कराना है, ठीक है। स्कूलों में दाखिला कराना है। इस योजना के मुख्य रूप से बालिकाओं को ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर है तथा उसकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है, ठीक है। इसमें क्या है, जो बालिकाएं 10 वर्ष से ऊपर है और अपने स्कूल नहीं जाती हैं, अपने घर का काम करती हैं, अन्य काम करती हैं, तो उनको विद्यालय पहुंचाना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। इनका ये मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद आगे आ जाती है अपनी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक प्रमुख है, कई बार रिपीट होकर पूछी गई है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG सिलेंडर कनेक्शन देना, ठीक है। आपकी इसमें सब्सिडी आ जाती थी, पहले रुपए लगते थे लेकिन बाद में इसकी सब्सिडी आके आपके मुफ्त कनेक्शन मिलते थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं, योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना। इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह LPG के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना चाहती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जिससे आपकी प्रदूषण भी कम होगा, पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा, जिससे धुआं और इसमें बीमारी कम होगी, ठीक है। इसमें आँखों की बीमारी, सिर की बीमारी ज़्यादा होती है क्योंकि धुआं भरता रहता है अपनी आँखों में, तो इससे आपकी बीमारी कम होगी और पर्यावरण को भी लाभ होगा। इसके बाद आता है अपना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। इसमें क्या है,
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यह योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए एक नया कौशल विकास कार्यक्रम है। यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 58वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं वेंकैया नायडू, ठीक है, जो अपने उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो 15 से लेकर 35 वर्ष आयु के वर्ग के जो युवा हैं उनको लाभ पहुंचाना। ठीक है, जो 15 से लेकर 35 तक के युवा हैं उनको लाभ पहुंचाना, कोई ऐसा कौशल सिखाना जिसमें वे अपना कार्य कर सकें। अब तक 14 से लेकर 15 तक कार्यक्रम के तहत 52,000 उम्मीदवारों को कुशल बनाया गया है। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद आती है ग्रामीण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया। अब इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या इसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था, अब मनरेगा हो गया। महात्मा गांधी यहाँ पर आगे जुड़ गया है। ठीक है, यह योजना एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लोगों को काम करने का अधिकार प्रदान करता है। यह योजना गांव के लोगों को एक बैच में ठीक है 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। 100 दिन की आपकी मजदूरी या फिर 350 रुपये है आपकी सरकारी, तो आपको 100 दिन में आपके कितने हो जाएंगे। ठीक है, 35,000 के आसपास आपके 35,000 रुपये आपके हो जाएंगे, तो आपका खर्चा आराम से चलेगा साल भर का। ठीक है, इस योजना के लाभार्थियों में 50% श्रमिक महिलाएं होती हैं। इस योजना का 90% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा और 10% राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार कम हिस्सा देती है, केंद्र सरकार अधिक हिस्सा देती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें क्या आता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना को 25 सितंबर 2000 को शुरू किया गया था। प्रारंभ में यह योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित थी, लेकिन 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद अब यह योजना में कुल खर्च को केंद्र व राज्य सरकार में 60/40 अनुपात में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, इस योजना में शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में और 250 से अधिक आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में सभी मौसम में अनुकूल सड़क संपर्क उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जैसे समतल पे है, अपन जैसे समतल क्षेत्र में बसे तो उसमें 500 जनसंख्या होनी चाहिए। जैसे कोई पहाड़ियों पे बसा, जैसे उत्तराखंड क्षेत्र हो गया, मेघालय में हो गया, यहाँ पहाड़ी हैं तो वहाँ पर आपकी 250 जनसंख्या, तो वहाँ पर आपकी सड़क जरूर जानी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रमुख इसकी उद्देश्य थे। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई थी। ये अपनी प्रमुख योजनाएं हो गई, और बची होगी तो और करवा देंगे। ठीक है, पेपर के टाइम पे करवाएंगे। अभी ये जहाँ कहीं भी लिख रहे हैं तो नोट बनाकर इसको जरूर लिख लें। ठीक है, जो कल लिखी है उसकी भी लिंक डलवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, और जी आज की यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।